फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। आज हम यूज ऑफ मे हैव और माइट हैव लेकर के आए हैं कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। इस बारे में आज तक ना तो कभी आपने पढ़ा होगा और ना किसी गुरुजन ने आपको समझाया होगा। इसके बारे में आज हम बहुत ही रोचक जानकारी आपको देने जा रहे हैं। ये वीडियो आप शुरू से आखिर तक ध्यान से देखिए। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। तो आइए आज का टॉपिक हमारा क्या है हम देखते हैं। यूज ऑफ मे हैव एंड माइट हैव, इसका प्रयोग कहाँ होता है। इसको देखिए कि कोई क्रिया हो चुकी है, अर्थात कोई काम हो चुका है, यह संभावना दर्शाने के लिए मे हैव और माइट हैव का प्रयोग किया जाता है और क्रिया के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो मे हैव और माइट हैव का जब प्रयोग किया जाता है तो आशय यह होता है कि कोई कार्य समाप्त हो चुका होगा, ये संभावना व्यक्त की जाती है। कार्य समाप्त हो ही चुका होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ मे हैव और माइट हैव जब प्रयोग होता है तो किसी कार्य का समाप्त हो जाना पाया जाता है, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है। तो वहां पर मे हैव या माइट हैव का प्रयोग होता है और उसके साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है उसने यह किया होगा। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि उसने वो कार्य किया ही होगा, मतलब एक ऐसी संभावना है कि मुझे लगता है कि वह इस कार्य को किया होगा। तो देखिए, मुझे लगता है, आई थिंक, उसने यह किया होगा, तो उसने आपका कर्ता हो गया। ही माइट हैव डन दिस। अब ये जो डन है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए जिससे सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता चले। तो ये हो गया कि मुझे लगता है उसने यह किया होगा। आई थिंक ही माइट हैव डन दिस। नेक्स्ट, वह अब तक वहां पहुंच चुका होगा, ऐसी संभावना है। वह जो है अब तक वहां पहुंच चुका होगा, जहां उसको जाना था। आदमी कह रहा है कि मेरी ऐसी सोच है या संभावना है कि जहां उसको जाना था वो पहुंच चुका होगा अब तक। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। He might have reached, he might have reached, यानी वह पहुंच चुका होगा। कहाँ पहुंच चुका होगा? there, there माने वहां। और अब तक की बाई नाउ, तो वह अब तक वहां पहुंच चुका होगा, ऐसी संभावना है। तो he might have reached there by now। तो आप लोगों के समझ में आ रहा है, ध्यान से देखते रहिए। मेरी थैली किसने चुराई होगी। अब यहां कंफर्म नहीं है कि किसने चुराया, एक संभावना है कि किसने चुराई होगी। तो ये क्वेश्चन वर्ड है किस ने। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं क्या, कब, क्यों, कैसे।
क्या, कब, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द हैं। प्रश्नवाचक शब्द को यदि ये बीच में आया है तो इसकी इंग्लिश हम पहले रख देते हैं। जैसे मेरी थैली किसने चुराई होगी, तो किसने, ठीक है, किसने, हूं, अब सहायक क्रिया, माइट हैव स्टोलन, स्टील माने चुराना, सेकंड फॉर्म स्टोल और थर्ड फॉर्म स्टोलन। जैसा कि आपका ये नियम कह रहा है कि यहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो whom might have stolen my bag, यानी मेरा थैला। तो समझ में आ रहा है ना, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश हम पहले रख देते हैं, फिर उस टेंस की जो सहायक क्रिया है उसको हम रख। तो वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट, शायद बस छूट गई होगी, ठीक है, कंफर्म नहीं है कि बस छूट ही गई है, शायद बस छूट गई होगी, यानी बस छूट गई होगी ऐसी संभावना है। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, द बस मे हैव या माइट हैव, चाहे मे हैव कर दो चाहे माइट हैव कर दो, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लेफ्ट, लीव माने छूटना, छोड़ना, और उसका सेकंड फॉर्म लेफ्ट और थर्ड फॉर्म लेफ्ट, ठीक है। तो शायद बस छूट गई होगी, द बस मे हैव या माइट हैव, यह आपकी इच्छा पर है, दोनों में से किसी का प्रयोग आप कर सकते हैं, चाहे मे हैव कर दो चाहे माइट हैव कर दो, लेकिन शर्त है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। तो ये भी आपके समझ में आ गया। देखिए जो ये आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि अब तक आपने कहीं इसको देखा सुना पढ़ा नहीं होगा, लेकिन इतनी इजी ढंग से जो मैं आपको समझा रहा हूं निश्चित रूप से आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसी चीज को पढ़ना, समझना या समझाना भी एक कला है कि किस ढंग से सामने वाले के दिमाग में पूरी तस्वीर, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए। तो आइए समय न गंवाते हुए हम नेक्स्ट देखते हैं। उसने क्या किया होगा ऐसी संभावना है, उसने क्या किया होगा। अब देखिए क्या जो है ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, तो इसकी इंग्लिश हम पहले रखेंगे व्हाट। अब सहायक क्रिया माइट है, तो माइट को मैंने लगाया, व्हाट माइट करता ही हैव डन, उसने क्या किया होगा, व्हाट माइट ही हैव डन, ठीक है। लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य में वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह लगाना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, वह तुम्हारा पता भूल चुका होने की संभावना है, यानी हो सकता है कि जो पता उसको आपका याद था, संभावना है कि वो भूल चुका होगा। देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, रूल एंड रेगुलेशन वही है, सिर्फ आपके समझने की बात है। तो वो तुम्हारा पता भूल चुका हो, भावना
वह तुम्हारा पता भूल चुका होगा ऐसी संभावना है। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या है, बहुत इजी है, बहुत सरल है। यदि आपने वो रूल एंड रेगुलेशन दिमाग में बैठा लिया होगा तो वो तुम्हारा पता भूल चुका होगा। ही माइट हैव, अब ये जान लीजिए सहायक क्रिया माइट है। ही माइट हैव फॉरगॉटन योर एड्रेस। फॉरगेट माने भूलना, फर्स्ट फॉर्म, फॉरगॉट सेकंड फॉर्म, और फॉरगॉटन ये आपका थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ही माइट हैव फॉरगॉटन योर एड्रेस, तुम्हारा पता। तो ये वीडियो शुरू से आखिरी तक आपने ध्यान से देखा और निश्चित रूप से आपके समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। यदि आप नए हैं तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।